गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण में हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे जो का तो उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूँ ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल करके रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है। और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि ये अपना है और ये पराया है। उन मायापति
भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूँ और ये मुझसे भिन्न है, अलग है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। किसको? तत्व को जानना बड़ा कठिन है। और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं कि परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बैग तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, ये नादान बालक उन्हीं को बैत बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट झपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला या धुलाया, अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद। भाई जो गुरुजी समझाते थे, सिखाते थे, याद तो हो जाती थी। परमात्मा में है। और प्रहलाद के पास, प्रहलाद जब पिता के पास जाते थे तो उल्टा ही जवाब देते थे। जो वो सुनना चाहते थे वो उन्हें नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनकी राक्षस प्रवृत्ति है।
ये अपने को ही भगवान समझते हैं। तो वो अपनी जगह पे प्रहलाद जी सत्य का ज्ञान उनको दे रहे हैं, जबकि जो गुरुजी ने समझाया था वो तो सब उनको याद हो जाता था और गुरुजी से सही सही बताते थे। अब पापा जी के पास में आकर के कुछ और हो जाते थे। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, बंधन दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की ये बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगी। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी है। अवश्य ही तो हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिप कर के पाप करने वाले का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि ही है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं। बस किसी के नीचे कोई आ जाए फिर उसको ये उसको जैसा वो कहेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। वो अगर दिन को रात कहेगा तो कहना पड़ेगा। तो ये प्रहलाद जी बता रहे कि पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। तो बता, पूछ क्या रहे, उत्तर क्या दे रहे? घुमा घुमा करके दे उत्तर सही रहे, लेकिन घुमा घुमा करके। ऐसे ग्रासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दिग्र बंधन में बंधे हुए उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है और उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है, परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श
नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर के चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सके, रोष के मारे उसके नेत्र लाल लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है, हो या ना हो विष्णु ही आ गया। अब ये विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज्जे वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही ये मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। कुछ भी करो, इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछे एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो, काटो, इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुप बैठे हुए थे। दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था। किसमें लगा हुआ था? जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं पर ब्रह्म है, इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया। सम्रासुर ने अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया गया। आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया। बताओ कितना कष्ट उसको दिया।
फिर भी लोग कहते कि दुख काटो। अरे जब भगवान का नाम लेंगे तो हमारे दुख तो अपने आप ही कट जाएंगे, कहो या मत कहो। लेकिन जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। जो बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। भगवान का नाम तो भगवान तक पहुंचाने का काम करता है, ना कि आपके दुखों को काटने का। दुख कटवाओगे तो फिर जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, और पता नहीं कितने दुख साथ में आ जाएंगे। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बाका न कर सका। अब क्यों नहीं कर सका, ये सोचो अपने दिमाग में जब तक हम आपको कथा सुनाते हैं। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ रहा, कि सारे यत्न कर लिए लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बच गया। क्योंकि हम लोग बच सकते हैं तो अपने कर्म के, अपनी वाणी से, अपने जाप से, अपने ताप से। किसी के जाप और ताप से हम नहीं बच सकते। आप सोचो कि वो जाप करे और हमको मिल जाए, कभी नहीं होगा। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। ये बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनिशेप अजी गर्त का मझला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु के हाथ बेच दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्ष विश्वामित्र जी के ही गोत्र में हो गया। ये कथा हम आपको आगे भी सुनाएंगे। तो अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था। वैसे ही ये भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो ये किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था भी नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से तो मेरी मृत्यु होगी, संभव है और न भी हो। संभव है या न भी हो, क्योंकि बड़ी ऐसा प्राप्त कर लिया है कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न 12 महीने में मरूं। ऐसे ही कुछ मांगा था, मुझे नहीं पता। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। जब बहुत प्रयास करते किसी काम को करने का और वो नहीं होता, हार जाते हैं, तो चेहरा उतर जाता है। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क ने जब देखा हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके बोहे टेढ़ी करने पर ये सारे लोकपाल कांप उठते हैं। कुछ लोग हमारे पास में होते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, कि हम जो चाहते हैं ना, हमें वैसा ना करने की जगह पे अगर मान लो हम मुंह लटक गया है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे गलत काम करने के लिए दूसरे उसको उकसा देंगे। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है,
भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की बात ही क्या है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध के रखो। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन ग्रस्त नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगती, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष और द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगी। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष पारायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गई और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगी। कैसे? एकटक, बिल्कुल देखते के देखते रहे। कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो हमें बड़ा घूर रहा है, पलक भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक त्राटक होता है। जब हमें किसी से कुछ लेना होता है तो हम वक्ता के उसकी तरफ देखते हैं, जिससे कि उनकी थर्ड आई से, उनकी आंखों से हम उन वेव्स को एक्सेप्ट कर सकें। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर वो ताकत थी, वो एकटक देख रहे थे प्रहलाद जी को। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इससे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। क्या कहने लगे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।